क्या राम मंदिर बनाइए दिया 500 साल के बाद। राहुल जी कहते हैं कि हम इसको कौन कमेटी बना के उसको हम तोड़ देंगे। तोड़ दीजिए, सरकार बनेगी तब ना आप तोड़ दीजिएगा। मंदिर तोड़ने का तो कभी बयान ऐसा आया नहीं, हाँ आया है। लेकिन जब देश आजाद हुआ था हमने अपनी आंखों से देखा है इस चीजों को कि इस देश में आज से 30 साल 40 साल पहले अगर हम आदिवासी क्षेत्र में चले जाते थे तो लोगों के पास पूरा वस्त्र नहीं होता था पहनने के। यहाँ तक कि महिलाएं भी अपना ऊपर का जो हिस्सा है शरीर का खुला ही रखती थी। वहां से लेके सर मंगल तक तो कांग्रेस पहुंचा दिया। मोदी कोई काम नहीं कर रहा है, मोदी तो कांग्रेस का काम कर रहा है। इतना चीज आपने दिया उसको एक एक करके उसको सॉल्व कर रहा है। कि जो सांसद अजय मंडल हैं उन्होंने कैसा काम किया? ये नहीं कहेंगे आज तक उसको देखबो नहीं किए बढ़ गए थे। नहीं टपा। उधर नहीं आया है कभी नहीं। एक तो ऑफिसर है के पाठक, वो तबाह किया हुआ है सबको। शिक्षक को तबाह किया हुआ है। शिक्षा में विकास नहीं होता है, वो नहीं देखता है। वो बिहार का मुख्यमंत्री मर गया है, मेरा सबसे ज्यादा मांग है वो पटकवा का। शिक्षक मर रहा है और शिक्षक ही नहीं बच्चे मर रहे हैं। ठीक है तो कोई बात नहीं, हमको बुलवाने का भी शौक नहीं है भाई साहब। बहुत लोग हैं बोलने वाले, क्योंकि भाई साहब बड़े लोग हैं, सरकारी चैनल को बोलते हैं, इनके लिए DD1 आएगा, खबरबाज पे बोलेंगे नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है बाबुल विवेक और स्वागत कर रहा हूं खबरबाज पर। लोकसभा चुनाव में जनता के लोगों के मुद्दों को जानते समझते हम पहुंच गए हैं इस वक्त सोनवर्षा चौक पर। यह दोमोही चौक है, सोनवर्षा। यहाँ का विधानसभा बीपुर है, लोकसभा भागलपुर। 26 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बावजूद उसके हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि चुनावों में मुद्दा क्या रहा, चुनावों का कौन किस पर भारी रहा, सरकारों से लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं और सरकारों के मूल्यांकन का लोगों का आधार क्या है। क्या नाम है सर आपका? शंकर कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? सोनवर्षा। क्या करते हैं? हम कुछ नहीं करते, अपने घर पे रहते हैं। खेती बाड़ी वगैरह है? खेती बाड़ी है। हाँ। और बाल बच्चे? 2 ठो बाल, एक लड़की है एक लड़का है। लड़की की शादी हो गया, लड़का की शादी हो गया है। हमारी पुतहू स्कूल टीचिंग में है। हाँ, सर 26 तारीख को जो चुनाव हुआ तो उसमें मुद्दा क्या रहा यहाँ का? मुद्दा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही मुद्दा है, हर हर मोदी और घर घर मोदी, यही मुद्दा है। यहाँ न तो कैंडिडेट कोई भी अच्छा नहीं कैंडिडेट है, सिर्फ एक ही मुद्दा है, मोदी को देख के वोट देते हैं, उसको देते हैं। खैर उनका जितना भी बायोडाटा देख रहे हैं 10 साल के क्रम में, वो यही लगता है कि यही एक ऐसा आदमी है जो इस देश का उद्धार कर सकता है। तो ऐसा कौन कौन सा काम आपको लगा? फिर 370 हट गया, 3 तलाक का मुद्दा खत्म हो गया। बहुत सारे ऐसे क्यों हैं, CAA लागू कर दिया, कहीं तो लागू हुआ, अभी नहीं सब जगह लागू हुआ है, लेकिन लगा है। NRC लागू हो गया। हाँ, बहुत सारे यही सब। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं कि मोदी जी जब 2014 में आए थे तो बोले थे क्या कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार का बात किए थे, काला धन का बात किए थे। तो सर इन इन मुद्दों पे कहाँ पे आप पाते हैं सरकार को? देखिए एक बात कहते हैं, चुनावी मुद्दा कुछ और है और फैक्टर कुछ और है। जो भी नेता हो या जिसकी भी सरकार बने, वो चुनाव जीतने के लिए कुछ मुद्दा बहुत उछालता है। राहुल जी ऐसे ऐसे मुद्दे पेपर में दे रहे हैं या अपना स्पीच दे रहे हैं, वो कभी उनसे संभव नहीं होगा। ना तो उनके नाना जी से संभव हुआ और ना राहुल जी से संभव होगा, समझे? ये अलग है। जो सरकार करते वो मुद्दा अलग है, उनको करना। जो मोदी ने कहा वो कहा, जो हम तो देख लिए कि सर्फ मुद्दा जो है वो वहाँ के राम मंदिर बनाइए दिया 500 साल के बाद। राहुल जी कहते हैं कि हम इसको कौन कमेटी बना के उसको हम तोड़ देंगे। तोड़ दीजिए, सरकार बनेगी तब ना आप तोड़ दीजिएगा। मंदिर तोड़ने का तो कभी बयान ऐसा आया नहीं। हाँ आया है, आप देखिएगा पेपर में बयान आया है। हम ऐसा कमेटी बनाएंगे, मेरी सरकार हुई हम ऐसा कमेटी बनाएंगे, जैसे साहबानों वाला कांड हुआ था ना, साहबानों वाला कांड याद है ना? जी जी जी। हाँ, बस उसी मुद्दे पे साहबानों का रिजल्ट हो गया था। राजीव जी क्या किए, संविधान के अमेंडमेंट कर दिए, वही मुद्दा हुआ। कैसा, ये तो बहुत दफे हो गया। राहुल गांधी जी ने जो अग्निवीर स्कीम आई है उसके बारे में ऐसा कहा है कि अग्निवीर स्कीम को हम लोग बंद करेंगे। हाँ, बहुत ऐसा बात करते हैं जो उससे संभव ही नहीं है। तुम्हारी सरकार होगी तब बोलना चाहिए, तुम्हारी सरकार होगी नहीं, हमको नहीं लगता है। मोदी जब तक जिंदा है इसी गद्दी पे रहेगा, इसी गद्दी पे बढ़ेगा, उसके बाद हम जो करें। सर हम जब मोदी जी के काम को देखते हैं, चाहे मोदी जी ने 2014 में कहा था कि आदर्श ग्राम बनाएंगे, हर सांसद को एक गांव आदर्श बनाना है साल में, उस हिसाब से 10 गांव अब तक आदर्श हो जाना चाहिए था एक लोकसभा क्षेत्र में।
कहीं भी पूरे देश में कहीं भी एक भी गांव आदर्श नहीं बन पाया। मोदी जी ने कहा था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। स्मार्ट सिटी में आप देखिए ना, आपके बगल में भागलपुर है, भागलपुर कितना अच्छा स्मार्ट सिटी बना। स्मार्ट सिटी के नाम पे केवल फंड लूट हो गया। तो आपको लगता है सर कि योजनाएं जो है मोदी जी की, चाहे नमामि गंगा की बात करें, गंगा में कोई परिवर्तन नहीं आया? एक बात हमको बताइए, नेहरू जी से लेके राहुल जी अब नेता बनने चले हैं, इतना दिन कितना साल शासन किए? लगभग 70 साल। जी, जी। और 70 साल में जो बात जितना उसको करना चाहिए उसका 1% भी किए। जब वो नहीं कर पाए, जिसमें फुल मेजोरिटी थी उनकी, उनका जैसे बीजेपी का आज मोदी जी का नाम हो रहा है, उसके नाम पे वोट देके इस सत्ता में जा रहे हैं। उसी तरह नेहरू का कभी था, इंदिरा गांधी का कभी था। इंदिरा गांधी को बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया, लेकिन कश्मीर को काहे ना, पीओके काहे ना अपना ले सके? सब बहुत सारे मुद्दे होते हैं, करते कुछ हैं, कहते कुछ है। चुनाव अलग चीज है, अब मुद्दा जो करना है उसका मैनिफेस्टो पहले ही जो भी पार्टी सत्ता में आए, उसका अलग होता है न? तो सर बहुत लोग अभी घोषणा पत्र की राजनीति भी कर रहे हैं। जैसे आप घोषणा पत्र की बात करें, तो हम देखते हैं कि देश में एक अरविंद केजरीवाल हैं जो घोषणा पत्र की राजनीति करते हैं। उनका दावा रहता है कि भाई हम इस घोषणा पत्र में आए, आपसे ये वादा किया, अगले चुनाव में आएंगे, जिन वादों को पूरा करेंगे। और इकलौता नेता हमको नजर आता है जो कहता है कि अगर हमने काम नहीं किया तो हमको वोट मत दो। तो जनता के बीच में उनको भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा बात है, अरविंद जी को पूछिए गोवा कैसे जीते हैं, कितना पैसा आपने लिया, कहाँ गोवा में खर्च किया, उसके बाद क्या हुआ? उन्हीं की सांसद हैं मालीवाल, स्वाति मालीवाल उन्हीं की सांसद हैं। उनके साथ उनके हाउस में क्या हुआ? सीएम हाउस में वो क्या हुआ उसके साथ? उनके सचिव हैं विभव कुमार, वो क्या किया उन्होंने? यही काम है उनका है। उनकी सांसद है स्वाति मालीवाल, और उसके साथ इतना दुर्भाव करना चाहिए? तो आपको क्या लगता है क्या कि जो घोषणा पत्र की राजनीति है वो देश में चल पाएगी कभी? घोषणा ये मोदी है जो तनियो मनियो कर रहा है, 10 साल में जो किया है ना, वो 70 साल में तो कर नहीं पाया कांग्रेस। नहीं सर, 70 साल में हम यहाँ पे आपको एक बात कहेंगे कि जब देश आजाद हुआ था सर, तो आप हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, लेकिन जब देश आजाद हुआ था, हमने अपनी आंखों से देखा है इस चीजों को कि इस देश में आज से 30 साल 40 साल पहले अगर हम आदिवासी क्षेत्र में चले जाते थे तो लोगों के पास पूरा वस्त्र नहीं होता था पहनने के, यहाँ तक कि महिलाएं भी अपना ऊपर का जो हिस्सा है शरीर का खुला ही रखती थी। वहां से लेके सर मंगल तक तो कांग्रेस पहुंचा दिया, परमाणु बम बना दिया। नेहरू के पास वो विजन था कि जबकि देश आजाद हुआ अंग्रेजों से, उसने बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट जैसे प्लांट्स की स्थापना कर दी, टाटा में कर दिया, राउरकेला में कर दिया, बहुत सारे प्लांट्स की स्थापना की, आईआईटीज दिया, एम्स दिया। तो सर विजन तो कांग्रेस के पास भी था, उसने भी अपने विजन से देश को आगे बढ़ाया। सब विजन उसी का है, इधर किसी का नहीं। हाँ, मोदी ने इतना किया, वो विजन को दे देते थे प्रोसीड्योर में और सो जाते थे आराम से। ये जो है ना, उन्हीं के भी, मोदी कोई काम नहीं कर रहा है, मोदी तो कांग्रेस का काम कर रहा है। जितना चीज आपने दिया उसको एक एक करके उसको सॉल्व कर रहा है। दिया था ना चाइना वाला, क्या था? मोदी नेहरू के टाइम ना चाइना ने हर पाया जमीन, काहे नहीं छोड़ा पाए नेहरू जी? काहे आराम से सो गए? तो पड़ती जमीन है, अरे जमीन पड़ती हो गई कुछ भी हो, जमीन हमारी थी, हम उसको ले नहीं पाए। इंदिरा जी ने ठीक बांग्लादेश को अलग कर दिया, उड़नचंडी थी, सही मानो, लेकिन अपना पीओके काहे नहीं ले पाए? भुट्टो से समझौता कर सकते थे, एग्रीमेंट करवा सकते थे भुट्टो से। भुट्टो से एग्रीमेंट होता तो पीओका भी हो, कब का कश्मीर हमारा हो जाता। बहुत सारे बात है, उतना क्या आपको। तो सर आपको क्या लगता है कि लोकतंत्र में जो अभी हम देख रहे हैं वर्तमान में कि हम लोगों को सांसद चुनने का अधिकार है, हाँ। लेकिन हम आप प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ऐसे में सांसद गौण नहीं होता है सर? क्या लगता नहीं है कि सांसद प्रधानमंत्री कहाँ से आते हैं? सांसद मिलके प्रधानमंत्री चुने? एकदम सही बात है, तो कैसे कहते हैं प्रधानमंत्री को? हम सांसद की योग्यता और क्षमता को तो देख नहीं रहे, हम तो प्रधानमंत्री को देख के वोट कर रहे हैं। तो सांसद को कल के तारीख में जब हमें समस्या आएगी तो हम तो प्रधानमंत्री के पास नहीं ये जाएंगे। बात तो शुरुए से था, नेहरू जी को देख के वोट देता था, इंदिरा जी को देख के वोट देता था, है? उसी तरह मोदी जी को देख के वोट देता है। तो मतलब कि जो कांग्रेस के समय में स्थिति थी, परिस्थिति तो अभी भी वही रह गई ना सर? परिस्थिति मानता ना है, जो बात उन्होंने 70 साल में नहीं कर पाया, उनका मैनिफेस्टो जो था उससे पीछे हट गए, ला देते थे ये कब करना है, बस हो गया काम खत्म। यानी कि आप मानते हैं क्या कि मोदी सरकार अच्छा काम किया है। तो ये और भी कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे, जानने समझने का प्रयास करते हैं कि क्या। चाचा क्या नाम है? हमारा नाम छेदी कुमार है। अच्छा, क्या करते हैं? करते नहीं है, करते थे, क्या करते थे? शिक्षक का काम करते थे।
हम ही लोग ये जानने के लिए आए हैं यहाँ पे कि जो 26 तारीख को चुनाव हुआ इसमें मुद्दा क्या रहा? हैं? मुद्दा 26 के चुनाव में क्या रहा? अभी जो 26 तारीख को चुनाव हुआ अप्रैल में, हमारे यहाँ भागलपुर जी का, जी, हाँ भागलपुर लोकसभा में, हाँ। तो मुद्दा क्या रहा? क्या मुद्दा मैंने? मतलब लोग ऊपर के काम को, मोदी जी के काम को देख के वोट किए, मोदी को ज्यादा वोट दिया है यहाँ। क्योंकि सांसद का काम को आप कैसा पाते हैं? आपके जो सांसद अजय मंडल हैं उन्होंने कैसा काम किया? ये नहीं कहेंगे आज तक उसको देखबो नहीं किए बरगई से, फूल नहीं टपा है, उधर नहीं आया है कभी नहीं, भाई को भेजता है बुझे ना। 5 बरस हुआ ना, कोई चेहरा उसका नहीं देखा है। अरे वो तो मोदी के लहर में वो जीतता है, उन्हें तो उसको 500 वोट नहीं मिलता। अरे मोदी के चलते, मोदी के नाम पर वो वोट लेता है, बुझे ना। यानी कि मोदी जी के काम को देख के लोगों ने वोटिंग किया। बस उसको वोट देता है, नहीं तो उसको तो कहते हैं एक को वोट नहीं मिलता। अरे यहाँ और देखिए, मैंने बिहार की बात है, दिल्ली तो, यहाँ तो बिहार है, हमारा गांव है सोनबरसा, यही है। यहाँ किसानों की हालत उतनी अच्छी नहीं है, कुछ करते हैं इसके लिए भी, लेकिन नहीं होता है। उल्टा जो है देखिए, आजकल जो है शिक्षा लाइन में क्या है, बुझे ना। एक तो ऑफिसर है के पाठक, वो तबाह किया हुआ है सबको, शिक्षक को तबाह किया हुआ है। शिक्षा में विकास नहीं होता है, वो नहीं देखता है। वो बिहार का मुख्यमंत्री मर गया है, ये घोलटेगा इधर से उधर, उधर से उधर, उसका धंधा है। हाँ, घोलटू है। अच्छा, इसके पहले भी तो कुछ विवाद हुआ था, मुख्यमंत्री शायद स्कूल का टाइमिंग कम करने के लिए बोले थे, उनकी बात को नहीं माने थे। क्या कोई नहीं मान, वो किसी का नहीं मानता है। राजपाल भी बुलाया तो नहीं माना, और बच्चा मर रहा है, किसी को लू लग रहा है, तब उसको देखता नहीं है। वो जाइए उधर जाइए, यानी कि नहीं, हम लोग इसके बारे में लिखिएगा ना कुछ। बिल्कुल। हम तो आप लोगों से बात पूछ रहे हैं, वही दिखाएंगे। नहीं, वही हम कहते हैं। हमारा सबसे ज्यादा मांग है वो पठकवा का, वो शिक्षक मर रहा है, और शिक्षक ही नहीं, बच्चे मर रहे हैं, बच्चे धूप में परेशान हैं, धूप में परेशान है, और जबरदस्ती स्कूल खुलवा रहे हैं। लड़की वाले स्कूल में वो दे रहा था कि लड़की को सुबह में मिलता नहीं है, सवारी नहीं मिलता है, जब वो आती है तो बेहोश हो जाती है। तो निसंदेह हम लोग देखते हैं कि के पाठक एक ऐसे अधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री की बात को भी नहीं मानते हैं, और किसी की को नहीं मानते हैं। वो कौन अधिकारी मुख्यमंत्री काहे बना है? यह मुख्यमंत्री नहीं उसको हटा सकता है। अगर एक शिक्षा विभाग का सचिव इतना बढ़ जाएगा मन कि मुख्यमंत्री की बात को नहीं माने, तो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था मुख्यमंत्री भी मनमानी कर रहा है। अरे मुख्यमंत्री चला है उसका, साले का क्या कहते हैं, जाइए उधर ले जाइए। हम लोग नहीं बोले जी, जाइए, हम प्राइवेट चैनल में नहीं बोलते हैं, सरकारी चैनल अगर बोले। अच्छा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमको बुलवाने का भी शौक नहीं है भाई साहब, बहुत लोग हैं बोलने वाले, क्योंकि भाई साहब बड़े लोग हैं, सरकारी चैनल को बोलते हैं, इनके लिए DD1 आएगा, खबरबाज पे बोलेंगे नहीं। तो यहाँ से वास्तविक स्थिति और लोगों की समझ को दिखाने का प्रयास कर रहा था कि लोग क्या समझ रखते हैं राजनीति को लेकर, लोग क्या समझ रखते हैं जनप्रतिनिधि को लेकर, यही दिखाने का एक प्रयास। बने रहिए खबरबाज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।